नमस्ते। योग और एस्थमा इस सीरीज़ में हमारा अगला वीडियो है इक्वल ब्रीदिंग के बारे में। इक्वल ब्रीदिंग जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ हम हमारे इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को इक्वलाइज करेंगे। अब ये ज़रूरी क्यों है? जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि जो खास करके एस्थमेटिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन पे फोकस करते हैं और एक्सहेलेशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जो इसके लिए हम लोगों ने पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देखा। तो इक्वल ब्रीदिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम हमारे मसल्स को, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को ट्रेन करते हैं कि हम जितनी हवा इनहेल कर रहे हैं एग्जैक्टली उतनी ही हवा एक्सहेल करें। जब हम जितना इनहेल कर रहे हैं उतना ही एक्सहेल करेंगे तो नई सांस लेने के लिए हमारे लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और इस तरह से हम बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उतना ऑक्सीजन मिल पाएगा। सो इसीलिए इक्वल ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इक्वल ब्रीदिंग सिर्फ एस्थमेटिक्स के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है। इक्वल ब्रीदिंग सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग टाइप माना गया है, क्योंकि आप अगर अपनी सांसों को इक्वलाइज कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, तो आप मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स से अपने आप को बचा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। तो इसीलिए इक्वल ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो बहुत ज़रूरी है कि एस्थमेटिक्स तो इस ब्रीदिंग को सीखे ही सीखे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब लोग भी इस तरह की ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें ताकि वो बहुत लंबे समय तक बिल्कुल हेल्दी रह सके। तो अब ये इक्वल ब्रीदिंग कैसे करनी है? सिंस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है अपने ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है, या हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, तो सबसे पहले हमें हमारे सांसों के ऊपर फोकस लाना है। फोकस करना है, आँख बंद करके बैठना है, बैक हमेशा स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट रख के शोल्डर्स रिलैक्स रखने हैं, बहुत तने हुए टाइट नहीं रखने हैं, एकदम रिलैक्स्ड। चिन पैरेलल टू द फ्लोर, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं, बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर रखनी है। एक पॉइंट के ऊपर गेज करके अपनी आंखों को फोकस करना है। आंखों को फोकस करने से धीरे धीरे आपका माइंड भी फोकस होने लगेगा, और जब भी आप कंफर्टेबल फील करें धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। यहाँ पे भी शुरुआत आपकी जो नेचुरल ब्रीदिंग रिदम है उसको ऑब्जर्व करने से होगी। पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपका नेचुरल ब्रीदिंग रिदम क्या है, आप किस तरह से सांस ले रहे हैं, आप स्लो ब्रीथ कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं या लाइट कर रहे हैं, डीप ब्रीथ कर रहे हैं या शैलो ब्रीथ कर रहे हैं। सांस की इन सारी चीज़ों को 2 मिनट बैठकर फोकस करके ऑब्जर्व करना है। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन जब भी आप रेडी हो जाए तो आप अपनी ब्रीदिंग को इक्वलाइज करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हम बहुत लो लेवल के नंबर्स से स्टार्ट करेंगे, वेरिन हम 3 काउंट्स तक इनहेल करेंगे और 3 काउंट्स तक एक्सहेल करेंगे। सो यहाँ पर अगेन काउंट्स में जर्क मूवमेंट नहीं देना है। यूजुअली जब हम किसी को कहते हैं कि 3 काउंट्स तक इनहेल करना है तो लोग ये करते हैं, नहीं, 3 अलग अलग सांसें नहीं लेनी है, 3 काउंट्स तक एक ही सांस को लेते रहना है। तो इट वुड बी लाइक दिस: इनहेल, एक्सहेल। 3 काउंट्स तक नॉन स्टॉप इनहेल करना है और 3 काउंट्स तक नॉन स्टॉप एक्सहेल करना है। तो हम साथ में करेंगे आंखें बंद करके। इनहेल 2 3, exhale 2 3, inhale 2 3, exhale 2 3, inhale 2 3, exhale 2 3, inhale 2 3, exhale 2 3।
शुरुआत में जब हम नया नया इक्वल ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं तो 5 या 7 राउंड इक्वल ब्रीदिंग के करने हैं, जहाँ 3 काउंट्स इनहेल और 3 काउंट्स एक्सहेल करना है। आप 5 या 7 राउंड से कंफर्टेबल हो जाए तो आप धीरे धीरे 10 राउंड कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि आप इक्वल ब्रीदिंग करते करते थके नहीं। अगर 2 या 3 राउंड में आपको थकान महसूस हो रही है, ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर से 2-3 राउंड इक्वल ब्रीदिंग करिए। सो इस तरह से करने से आपके मसल्स जो है वो ट्रेन हो जाएंगे इक्वल ब्रीदिंग के लिए। फिर आपका जो नंबर ऑफ काउंट्स है वो बढ़ते रहेगा। पहले आप 3 राउंड्स कर पा रहे हैं, फिर आप नॉन स्टॉप 5 राउंड्स तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे 7, 10, इस तरह से आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इक्वल ब्रीदिंग कोई भी एक्सरसाइज जो है वो खाने के तुरंत बाद नहीं करनी है। कम से कम खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद ही किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ये आप बेड पे बैठे बैठे, कहीं पे भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठकर इक्वल ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर पोल्यूटेड एयर ब्रीद इन करेंगे तो उससे तकलीफ होगी। ये इंडोर आउटडोर कहीं पे भी हो सकता है। सो इक्वल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इक्वल ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।